कहानी है लेक सिटी की। लोग कहते हैं वहां एक घर था, बस एक घर, पर कोई उसे घर नहीं कहता था। सब उसे बुलाते थे पीछे वाला मकान। नाम सुनने में सिंपल, पर वहां की हवा में कुछ ऐसा था जो बाकी एरिया से डिफरेंट था। जैसे वहां दिन भी आधे लाइट में निकलते थे। कहानी शुरू होती है इमरान से। नया नया कॉलेज पास कर चुका वो लेक सिटी वापस आया अपनी नानी के पुराने घर में रहने। घर अब भी वैसा ही था, लोहे का दरवाजा, आंगन से झंकता पीपल और छत से टपकता पानी जो हर सर्दी में जम जाता था। एक शाम इमरान कैमरा लेकर गलियों में घूम रहा था। झील के पास से गुजरा, फिर दरगाह के पीछे पहुंच गया। वहां पहली बार उसने उस पीछे वाले मकान को देखा। वॉल पर हरे रंग की पुरानी पगड़ी, विंडो में टेढ़ी सड़कें और अंदर एक झिलमिल सी रोशनी। वो सोचने लगा, अगर ये घर छोड़ा हुआ है तो अंदर रोशनी कौन जला रहा। रात में जब वो घर वापस आया तो उसके कैमरा में खींची एक तस्वीर बार बार ब्लिंक हो रही थी। वही तस्वीर पीछे वाले मकान की। हर बार जूम करने पर कुछ अलग दिखता है। कभी खिड़की के अंदर किसी का साया, कभी बाहर झूलता एक दुपट्टा, कभी सिर्फ अंधेरा। अगली शाम वो फिर गया। दरगाह के पास बैठे बुजुर्ग ने पूछा, किधर जा रहा बेटा? वो बोला, बस तस्वीरें लेने। बुजुर्ग ने सिर झुकाकर कहा, पीछे मत जाना। वहां जो दिखे वो इंसान नहीं होता। इमरान मुस्कुराया। ऐसी बातें पसंद थी। वो अंदर गया। गेट आधा टूटा हुआ था। इधर धूल, दीवारों पर उर्दू में कुछ लिखा था। जो वापस आया वो खुद को नहीं पहचान पाया। वो आगे बढ़ा। घर के बीच में एक कुआं था, सूखा हुआ। उसके पास एक टूटी लाल चप्पल रखी थी, मानो कोई अभी अभी गया हो। हवा एकदम स्थिर। अचानक एक फुसफुसाहट। वो मुड़ा, कोई नहीं। कैमरा ऑन किया, फ्लैश मारा और स्क्रीन पर दिखा एक औरत, खुली आंखें, जैसे किसी पुराने जख्म से झांक रही हो। वो भागा दरवाजे की ओर, पर बाहर निकलते ही उसे दरगाह का बुजुर्ग मिला। बोले, देख लिया तूने? सुन, इमरान बस हाँ में सिर हिलाया। सुन, वो मकान नहीं, मकबरा है बेगम अफसाना का। वो 1947 में जब यहाँ दंगे हुए थे, वो और उनकी बेटी उसी घर में छुपी थी। घर को आग लगी, कोई बाहर नहीं आया। तब से जो भी वहाँ गया वो लौट तो आया, मगर कुछ ना कुछ पीछे छोड़ गया। कभी आवाज, कभी साया, कभी अपनी तस्वीर। इमरान बोला, मगर वहाँ तो कुछ लिखा था दीवार पर। बुजुर्ग बोले, हाँ, वो उसकी बेटी ने लिखा था मरने से पहले। उस रात इमरान के कैमरा की लास्ट पिक्चर अपने आप खुली, उस घर की खिड़की, और उस खिड़की में वही लड़की मुस्कुराती हुई, उसके नाम से पुकारती हुई। इमरान सुबह उसके घर के बाहर कैमरा पड़ा था। स्क्रीन टूटी हुई थी और उसमें सिर्फ एक फोटो बची थी, बेगम अफसाना की कब्र, जिसके नीचे लिखा था, अब तेरा नाम भी दीवार पर है। उसके बाद से मोहल्ले के लोग कहते हैं, दरगाह के पीछे से अब एक नई शैडो दिखती है। एक लड़का कैमरा लेकर चलता हुआ, जो हर साल वही तारीख को वहां आता है।